ईसीएल कोलियरी हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को मिलेगा 15 लाख रुपए मुआवजे के साथ गृहिणियों को अर्ध सरकारी नौकरी। आसनसोल ईसीएल सोदपुर चिनाकुली के 2 नंबर कोलियरी स्थित 1 नंबर पिट पर करीब 100 फीट की ऊंचाई पर कार्य करने के दौरान हुई दर्दनाक हादसे में मारे गए 2 ठेका मजदूरों के परिजनों को ईसीएल मैनेजमेंट की ओर से मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपए व मृतकों के गृहिणियों को एक गैर सरकारी नौकरी देते हुए मृतकों के शवों के दाह संस्कार के लिए 50-50 हजार रुपए कैश देने की घोषणा की गई। साथ ही ईसीएल मैनेजमेंट के द्वारा मृतकों के मासूम बच्चों को स्कूल में दाखिला व उनके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करने की आश्वासन भी दी गई, जिस घोषणा और आश्वासन पर मृतक के परिजनों व मुआवजे की मांग के लिए सुबह से आंदोलन कर रहे नेताओं ने भी अपनी सहमति दे दी है। आंदोलन में शामिल जामुलिया विधानसभा के तृणमूल विधायक हरेराम सिंह व कुलेटी विधानसभा के पूर्व तृणमूल विधायक उज्जवल चटर्जी ने मृतक के परिजनों को गुरुवार को 1-1 लाख रुपए कैश देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ईसीएल ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे गहरे कोयला खदान सोदपुर कोलियरी के चिनाकुली 1 नंबर पिट में मंगलवार को दोपहर एक दर्दनाक घटना हुआ था, जो घटना हृदय विदारक था। ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। इस घटना में 2 ठेका श्रमिकों की मौत हो गई थी, जिनके परिजनों को मुआवजा और संसार चलाने के लिए नौकरी दिलाने की मांग को लेकर सुबह 8 बजे से ही भाजपा के कुलेटी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, तृणमूल के पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी, आसनसोल सीपीएम के पूर्व सांसद बंसो गोपाल चौधरी, जामुलिया के तृणमूल विधायक हरेराम सिंह, भाजपा के पश्चिम बर्धमान जिलाध्यक्ष बप्पा चटर्जी अपने समर्थकों के साथ मृतक के परिजनों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जो आंदोलन करीबन 6 घंटों तक चली। ठीक दोपहर 2 बजे ईसीएल मैनेजमेंट की ओर से एक प्रतिनिधि दल मौके पर पहुंच आंदोलनकारियों को उनकी मांगों को पूरा करने के मुद्दे पर अपनी सहमति जताई। साथ ही मृतक के परिजनों से जल्द कुछ कागजात ईसीएल मैनेजमेंट को जमा करवाने की भी अपील की और यह कहा कि वह 7 दिनों के अंदर ईसीएल मैनेजमेंट द्वारा मांग की गई कागजातों को जमा करवा दें। ईसीएल मैनेजमेंट द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजा व उनके गृहिणियों को अर्ध सरकारी नौकरी देने की पहल को आंदोलनकारियों ने खूब सराहा, जिसके बाद आंदोलन पर उतरे तमाम दल के नेताओं ने अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो যা করার কালকে রাত্রেই কথা বলে নিয়েছি ডিটির সাথে, যা প্রাপ্য ওদের ওটা পাবে, পেতেই হবে। 15 লক্ষ টাকা পার ফ্যামিলি, আর ডিপেন্ডেন্টের চাকরি ওর স্ত্রী যাকে বলবে সে পাবে। আর আমি বলেছি অ্যাডিশনালি কি ওদের বাড়িতে কোনো বাচ্চা থাকলে তার লেখাপড়ার ব্যাপারটা দেখুন। ওরা অলরেডি বলেছে, আমাকে কমিউনিকেট করেছে ফেসবুকে, এতে হোয়াটসঅ্যাপে, কি যে আমরা ওটাও দেখব। মশার কারণ কালকে যে দুর্ঘটনা হয়েছে হেড গিয়ার রিপেয়ার করার সময় যে 2 জন প্রাণহানি হয়েছে, তাদেরকে প্রপার কম্পেনসেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা। আর তাদেরকে যদি ইসিএল পার্মানেন্ট দেয় তো ঠিক আছে, না কন্ট্রাকচুয়াল লেবার আন্ডার ইসিএল আমরা চেষ্টা করব একটা চাকরি দুজনই পায়। তাদের ক্ষতিপূরণ বাবদ তো কিছু টাকা ইস্যু করেছে বোধহয় ইসিএল, যেটা শোনা যাচ্ছে। আমার সঙ্গে ডাইরেক্টলি কথা হয়েছে সিএমডির সঙ্গে, পেপারস আমাকে রেডি করতে বলেছে। পেপারস রেডি করে আমরা আজকে রাত্রেই বিকালে চেক ইস্যু করে দেবো। আগে বলছিল কন্ট্রাক্টর করবে, অমুক করবে, আমি জানি না। You are the responsible person to give the contract to the others. The ECL is the main party. You have to pay this amount. তো সেটা তারা এগ্রি করেছে, and they will give the check. ঘটেছে সকাল থেকে এখানে বিক্ষোভ চলছে। আমরা সকাল থেকে আছি। আমাদের বর্তমানে যিনি এমএলএ রয়েছেন তিনি এসেছেন, আমাদের নেতা হরেরাম সিংজি বিধায়ক এবং ইউনিয়নের তিনি সমস্ত দায়িত্বের সাধারণ সম্পাদক তিনিও রয়েছেন। তিনি এসছেন, তিনি ইউনিয়ন থেকে এই যে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যে কথাগুলো হয়েছে সেগুলো হয়েছে, ম্যানেজমেন্ট যেগুলো দেবো বলেছে সেগুলো দিচ্ছে, লিখিত হয়ে গেল সব এগ্রিমেন্ট। কিন্তু ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 2টি পরিবারকে তিনি 1 লক্ষ টাকা করে 2 লক্ষ টাকা দিচ্ছেন। হ্যাঁ, ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 15 লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স পক্ষ থেকে। ইসিএলের এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া হচ্ছে 2 জনের পরিবারকেই দেওয়া হচ্ছে। সেটা লেখাপড়ার দায়িত্ব, বাচ্চাদের লেখাপড়ার দায়িত্ব 2 জনের ইসিএল ম্যানেজমেন্ট নিচ্ছে বাচ্চাদের। এখনও পর্যন্ত এইটাই হয়েছে এবং 50,000 টাকা করে দেওয়া হবে, 50,000 টাকা, যেটা আমরা 5 লাখ দাবি করেছিলাম। পরবর্তীকালে আমরা চেষ্টা করে দেখবো ওটা আরও কী করে বাড়ানো যায়। बहुत ही ख़राब हुआ है और एमडीओ जो भारत सरकार ने सही करके प्राइवेट के हाथ में खदान दिया है, तुरंत ही रिजल्ट मिला। जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है और जहाँ भी ऐसा खदान चलेगा ऐसा ही होगा, क्योंकि उस पर ठेकेदार का ध्यान नहीं रहता है। ठेकेदार पैसे कमाने के लिए आया है। और जो हमारे आदमी 2 ठो मरे हैं उनके लिए जो एग्रीमेंट किया है, हमारे उज्जवल दत्त थे, आपके कुल्टी के विधायक थे, हम लोग थे, और जो ईसीएल के इतिहास में पहला एग्रीमेंट हो रहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को 15 लाख रुपया
कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है। ये यूनियन और हमारे संगठन का जोर के कारण ऐसा हुआ। उसके साथ ही साथ 50,000 रुपया उसको दाह संस्कार के लिए मैनेजमेंट ने दिया है। 2 नौकरी दिया है जहां पर वो सुरक्षित औरतें का ड्यूटी कर सके, वैसा जगह दे करके मैनेजमेंट उसको कॉन्ट्रेक्चुअल में काम में लगाएगा। बच्चों के एडमिशन के लिए भी बात हुई है, उसमें भी सहयोग करेगा।